हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है एमसी इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप टेलीग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं एमसी इंडिया ऑफिशियल को, ठीक है। आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं लोग वो है आपका रैंकिंग एंड ऑर्डर, ठीक है। इसको हम लोग रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस बोलते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? विनय इज टॉलर देन हंसिका, हंसिका इज टॉलर देन अभय, आलोक इज टॉलर देन अशोक एंड अशोक इज टॉलर देन विनय, हु इज द शॉर्टेस्ट इन द ग्रुप। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। पहले जो जो डाटा दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिएगा आपको क्या दिया है, विनय इज टॉलर देन हंसिका, मतलब क्या है? विनय बड़ा है किससे? विनय किससे बड़ा है आपको? तो हंसिका से बड़ा है। किससे बड़ा है? हंसिका से। इतना आप लिख लीजिए पहले, ठीक है। आगे देखिए स्टेटमेंट क्या है, हंसिका इज टॉलर देन अभय। इसका मतलब हंसिका क्या है, किससे बड़ी है आपको? तो हंसिका बड़ी है आपकी किससे? यहाँ देखिए हंसिका इज टॉलर देन, हंसिका इज टॉलर देन अभय, तो यहाँ नीचे अभय लिख देंगे। इतना समझ में आ गया। अब चलिए आगे अगला देखते हैं क्या स्टेटमेंट। आगे देखिएगा, आलोक इज टॉलर देन अशोक, मतलब क्या है यहाँ पे? आलोक जो है वो किससे, आलोक किससे बड़ा है? तो आलोक बड़ा है अशोक से। किससे बड़ा है? अशोक से। नेक्स्ट स्टूडेंट पढ़ते हैं, अशोक इज टॉलर देन विनय। अशोक जो है किससे बड़ा है? तो अशोक देखिएगा विनय से बड़ा है। या तो विनय कहाँ है? विनय यहाँ देखिएगा लिंक यहाँ पे मिल रहा है, मतलब अशोक जो है किससे बड़ा है? विनय से। जब अशोक विनय से बड़ा होगा, अशोक से बड़ा कौन है? आलोक होगा, तो यही आपका रिलेशन बन गया। यही तो आप लोग बना, और ये आपने ट्री बना लिया, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। अब पूछा क्या है, हुई इज द शॉर्टेस्ट इन द ग्रुप, मतलब सबसे छोटा कौन है इस ग्रुप में? तो आपको पता है सबसे छोटा इस ग्रुप में कौन है? अभय है। देखिए यहाँ तो अभय है ना नीचे, सबसे छोटा यही हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा आलोक है। तो हमसे पूछा क्या है? सबसे छोटा पूछा है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ये जो आपने क्वेश्चन देखा है, पता है किस चीज बेस पे है? ये आपका बेस है, ठीक है। बताइए अगर किसी को अभी तक लग रहा हो किस बेस पे है। ये बेस पे आपका हाइट, ठीक है। लेंथ और हाइट भी बोल सकते हैं, लेंथ और हाइट। इस टाइप के जो क्वेश्चन बेस होते हैं लेंथ और हाइट बेस पे आते हैं। लेंथ और हाइट वाले टाइप में क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है। आपको सब टाइप कराया जाएगा, ठीक है। लेंथ और हाइट कराया जाएगा, एज कराया जाएगा, वेट कराया जाएगा, मेरिट कराया जाएगा, ठीक है। सब टाइप पे आपको एक एक क्वेश्चन मिनिमम आपको दिख ही जाएगा। चलिए बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन रहेगा, चलिए। कोमल, ऑप्शन बी आपका रहेगा, ठीक है, रश्मि, ऑप्शन सी आपका है वंदना, और आपका ऑप्शन डी क्या रहेगा? आपका ऑप्शन डी रहेगा प्रेम, ठीक है। तो आपको बताना, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन कर रहा है, ग्रुप ऑफ 5 पर्सन, कितने लोगों का ग्रुप है? 5 लोगों का ग्रुप है। कमल इज द टॉलेस्ट, कमल क्या है? सबसे लंबा कमल है, ठीक है। कमल इज द टॉलेस्ट, वाइल लाता इज द शॉर्टेस्ट, लाता क्या है? सबसे छोटी है। क्या है? लाता सबसे छोटी है। आगे पढ़ते हैं, रश्मि इज शॉर्टर देन कमल, मतलब रश्मि छोटी है किससे? कमल से, बट टॉलर देन वंदना, लेकिन वो किससे बड़ी है? वंदना से बड़ी है, ठीक है। वंदना ने प्रेम प्रेम से बड़ी है, ठीक है। प्रेम इज सेकेंड शॉर्टेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, जो प्रेम है वो दूसरा का सबसे छोटा आदमी है। तो हु इज द थर्ड टॉलेस्ट, और बताना कि थर्ड टॉलेस्ट कौन है। एक चीज आप देख लीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है कमल इज द टॉलेस्ट। क्या दिया हुआ है? आप देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है कमल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कमल इज द टॉलेस्ट वाइल लाता इज द शॉर्टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो मान लीजिए कमल सबसे बड़ी है, यहाँ पे कमल सबसे बड़ी हो जा रही है। और सबसे छोटी कौन दिया हुआ है? तो सबसे छोटी देखिएगा लाता दिया हुआ है। इतना समझ में आ गया। फिर लास्ट लाइन में देखिएगा, प्रेम इज द सेकंड शॉर्टेस्ट। मान लीजिए लाता पहला सबसे छोटी है, तो प्रेम क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रेम क्या हो जाएगा? प्रेम सेकंड हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, रश्मि शॉर्टर देन कमल, रश्मि जो है किससे छोटी है? रश्मि इज शॉर्टर देन कमल, बताइए रश्मि किससे छोटी है? रश्मि जो है वो कमल से छोटी है। हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। रश्मि जो है वो किससे छोटी है? कमल से छोटी है। यहाँ कमल हो गया। किससे छोटी है? रश्मि कमल से छोटी है। इतना स्टेटमेंट लिख लिए। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, बट टॉलर देन वंदना, लेकिन वो वंदना से क्या है? बड़ी है। रश्मि जो क्या है? वंदना से बड़ी है, यहाँ वंदना लिख देंगे। एक चीज और देखिएगा, ठीक है। देखिए और चीज का है, देखिए क्या क्या देख रहा है, रश्मि, ठीक है, रश्मि शॉर्टर देन कमल, मतलब रश्मि जो है वो कमल से छोटी है, बट टॉलर देन वंदना एंड प्रेम, मतलब वंदना और प्रेम से क्या है? बड़ी है।
वंदना एंड प्रेम से क्या है, बड़ी है। इतना आपको समझ में आ गया। तो एक और चीज देखे होंगे, ये जो कमल देखे, कमल के बाद क्या है, कमल के बाद रश्मि आया है, ठीक है। रश्मि के बाद क्या आया है, रश्मि के बाद देखिएगा वंदना आया है, क्या आया है, वंदना, ठीक है। उसके बाद प्रेम है, तो यहाँ प्रेम भी हो गया। और सबसे छोटी लाता है, सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी कमल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज द थर्ड टॉलेस्ट, मतलब तीसरा का सबसे लंबा कौन है। तो आप देखिएगा पहल का लंबा कौन है हम लोग का, पहला लंबा देखिएगा हम लोग का कौन है, रश्मि है पहल का लंबा, ठीक है। दूसरा का कौन, सॉरी पहल का कमल है, ठीक है। पहला सबसे लंबा कमल है, सेकेंड रश्मि है, थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड वंदना हो जाएगा, थर्ड नंबर पे हो जाएगी। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ सी देखिएगा, वंदना सी हो जाएगा। हम लोग बहुत इजी से बना लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। तो बिना सोचे समझे, आपको थोड़ा भी टाइम ना लगेगा, बस एक ट्री बनाना है, ठीक है। और एक स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चन दिया उसको लिखते जाइए और एक दूसरे से रिलेट करते जाइए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ये जो क्वेश्चन बेस था किस पे, ये आपका बेस था, मैं बताता हूँ, ठीक है। ये आपके एज पे था क्या, देखिए तो ये भी आपका हाइट पे बेस था, एज पे नहीं होगा, हाइट पे बेस था, ठीक है। आपने एक टाइप का दो क्वेश्चन देखा, जो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो एज पे बेस होगा। ये किस चीज पे बेस्ड है, तो देखिएगा एज पे बेस्ड है, मतलब कौन किस पे बड़ा है छोटा है, ठीक है। इसके लिए चलिए हम आपको ऑप्शन देते हैं। आपका ऑप्शन रहेगा, चलिए एक बार आप ट्राई कीजिए एक बार, फिर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के फिर समझाता हूँ। चलिए इसमें आपके लिए ऑप्शन है दीपक, क्या ऑप्शन आपका, ये दीपक है। बी क्या है, ये आकाश है। ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा, ऑप्शन सी आपका रहता है सुभी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका रहेगा, यहाँ यक्ष होगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा आप लोग का, यहाँ होगा वाई ए के एस एच, यक्ष हो जाएगा, ठीक है। आपका जो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा यक्ष हो जाएगा, ठीक है, वाई ए के एस एच। चलिए आपको बताना है कि और ऑप्शन ले लीजिए, नॉन ऑफ दिस। चलिए इसको सोल्व कीजिए जल्दी, 10 सेकेंड काफी आपके लिए, चलिए 15 सेकेंड। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरे से रिलेट करेंगे, ठीक है, बहुत ईजी है, एक बार आप समझ जाइएगा तो इजी लगेगा आपको, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए। यही क्वेश्चन क्या कर रहा है, विशाल इज एल्डर देन आकाश बट यंगर देन सुभी, ठीक है। जो विशाल है वो आकाश से बड़ा है, ठीक है, बट छोटा किससे है, सुभी से छोटा है। जो यक्ष है वो किससे छोटा है, यक्ष इज यंगर देन दीपक, यक्ष जो है वो छोटा किससे, दीपक से, बट बड़ा किससे है, आकाश से। यही ना क्वेश्चन कर रहा है, इफ सुभी इज यंगर देन दीपक, अगर सुभी जो है वो दीपक से छोटी है, तो हु इज द एल्डेस्ट, मतलब सबसे बड़ा कौन है, यही तो बताना क्वेश्चन में। चलिए बनाइए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, चलिए पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए। विशाल इज एल्डर देन आकाश, मतलब ठीक, जो विशाल है किससे बड़ा है, ये आपका विशाल हो गया। विशाल इज एल्डर देन आकाश, मतलब विशाल जो है वो किससे बड़ा है, आपका आकाश से बड़ा है, यही ना क्वेश्चन में कर रहा है। इतना हो गया। बट यंगर देन सुभी, मतलब जो विशाल है वो किससे छोटा है, सुभी से छोटा है, यहाँ सुभी हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर सुभी लिखेंगे तब ना छोटा होगा, ये सुभी हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, यक्ष इज यंगर देन दीपक, चलिए एक यहाँ बनाते हैं, ठीक है, बगल में। यक्ष जो है छोटा है किससे, दीपक से छोटा है। दीपक से छोटा कौन है, यक्ष है, तो यहाँ यक्ष लिख लेते हैं, ठीक है। आगे पढ़ी क्या दे रहा है, यक्ष इज यंगर देन दीपक बट एल्डर देन आकाश, बट वो आकाश से बड़ा है। यक्ष जो है किससे बड़ा है, आकाश से बड़ा है। इतना आप समझ में आ गया, मतलब यक्ष जो है, ठीक है, एक चीज गौर कीजिएगा, यक्ष इज किधर गया, यक्ष इज एंगर देन, यक्ष जो क्या है वो छोटा है दीपक से, ठीक है, बट वो बड़ा किससे, आकाश से। अब कह क्या रहा है, इफ सुरभि इज द यंगेस्ट देन दीपक, अब जो सुरभि है वो किससे छोटी है, अब बताइए किससे छोटी है। सुरभि जो वो किससे छोटी है, दीपक से छोटी है, मतलब जो सुरभि है कहाँ से छोटी है, दीपक से छोटी है। यहाँ हो गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। जो यक्ष है वो कहाँ आ जाएगा, एक चीज देखिएगा, यक्ष जो है वो आकाश से बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग यक्ष ले लेंगे लोग, यहाँ पे यक्ष आ जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे रिलेट कर लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हु इज द हु इज द एल्डेस्ट, मतलब पूछा कि सबसे बड़ा कौन है, तो देखिए सबसे बड़ा कौन है,
डायग्राम आपके सामने है तो देखिएगा सबसे बड़ा कौन है, दीपक है, तो यहाँ आपके पास दीपक है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो देखिएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे हम लोग ट्री बनाएंगे, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। ये वेट वेट टाइप वाला क्वेश्चन में बेस्ड है, ठीक है, जिसे कंपेरिजन किया जा रहा है किसका वेट कम है किसका ज्यादा है, उस टाइप के बेस्ड है, ठीक है। देखकर बनाइए, इसको ट्राई कीजिए, सब एक ही मेथड से बनेगा, ठीक है, वो ट्री मेथड है, ठीक है, सब एक ही मेथड पे इस टाइप के क्वेश्चन बनेगा। इससे क्लास एक और होगा, आज एक हो जा रहा है, ठीक है। हाँ, ये 2 लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, इस लेक्चर को इंक्लूड करके आपका एक और लेक्चर होगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आपका टेस्ट भी स्टार्ट होने वाला है, लगभग 10 मई से स्टार्ट हो जाएगा आपका टेस्ट, ठीक है, टेस्ट सीरीज चलेगा, जो जितने भी एमसीए एग्जाम होंगे वो सब के लिए होगा। चलिए इसको सोल्व कीजिए, जल्दी सोल्व कीजिए, 10 सेकेंड आपके लिए, एक बार ट्राई तो कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िएगा। सुनील इज हैवियर देन अभिनव, सुनील क्या है, भारी किससे है, अभिनव से भारी है, ठीक है, बट नॉट एज हैवियर एज राजीव, लेकिन राजीव से ज्यादा भारी नहीं है, यही क्वेश्चन कर रहा है। अभिनव इज हैवियर देन जयेश, अभिनव किससे भारी है, तो अभिनव देखिएगा जयेश से भारी है। काशी इज हैवियर देन सुनील, काशी किससे बड़ा है, सुनील से बड़ा है, बट नॉट एज हैवियर एज राजीव, बट राजीव से ज्यादा भारी नहीं है। हु इज द हैविएस्ट, यही तो बताना इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं, ठीक है, हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले जो है, जो रेट दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है सुनील, दिया हुआ है, सुनील किससे भारी है, सुनील इज हैवियर देन अभिनव, सुनील जो है किससे भारी है, तो देखिएगा अभिनव से भारी है, तो यहाँ लिख लेंगे अभिनव। ऐसे डायग्राम बनाएंगे ऊपर नीचे, जिससे आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं हो सोल्व करने में, ठीक है। अब इतना हो गया, बट नॉट एज हैवियर एज राजीव, बट सुनील जो है राजीव से भारी नहीं है, बस अभिनव से ही भारी है, तो राजीव क्या आ जाएगा, राजीव हम लोग का ऊपर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग पूरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलने वाला है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक और चीज दिया हुआ है, अभिनव इज हैवियर देन जयेश, मतलब अभिनव किससे, अभिनव का वजन किससे ज्यादा है, तो देखिएगा जयेश से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, जयेश से ज्यादा है, यही तो दिया हुआ है। अब आगे पढ़िए क्या लिखा है, काशी इज हैवियर देन सुनील, जो काशी है वो किससे बड़ा है, सुनील से बड़ा है, तो काशी जो होगा हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कलर चेंज करते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत आएगी। क्वेश्चन में देखिएगा दिया क्या हुआ है, काशी, यहाँ देखिएगा यहाँ पे काशी इज हैवियर देन सुनील, मतलब काशी किससे बड़ा है, सुनील से, तो काशी हम लोग को यहाँ लिख देंगे। बट नॉट एज हैवियर एज राजीव, मतलब राजीव से ज्यादा नहीं बढ़ा था, देखिएगा राजीव से छोटा ही ना, वजन कम ही ना है, राजीव जो काशी है जो राजीव से नीचे आ रहा है, इससे मतलब साफ है कि राजीव इज नॉट हैवियर देन, सॉरी, काशी इज नॉट हैवियर एज राजीव, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज द हैविएस्ट, तो यहाँ पे देखिएगा राजीव जो है वो सबसे बड़ा है, मतलब सबसे ज्यादा वजन है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, राजीव हो जाएगा। समझ में आया, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितना इजी है सोल्व करना, ऐसे बनाइएगा इजी हो जाएगा सोल्व करना इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्या है, देखिए इसको आप बनाइए, इसको आप बनाओ, आपको मिलता है 20 सेकेंड, उसके बाद मैं सोल्व करता हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी बनाओ सब कोई, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, विकास इज मोर कॉम्पिटेंट, मतलब कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, विकास क्या है, ज्यादा सक्षम है किसमें, किससे ज्यादा सक्षम है, केशव से, ठीक है। शिव इज लेस कॉम्पिटेंट देन आशु, जो शिव है वो किससे कम सक्षम है, ठीक है, आशु से, ठीक है। बट नॉट मोर कॉम्पिटेंट देन केशव, बट केशव से ज्यादा नहीं है, यही दिया क्वेश्चन में। विकास इज लेस कॉम्पिटेंट देन शिव, विकास क्या है, किससे कम सक्षम है, ठीक है, शिव से। देन हु इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट इन द ग्रुप, मतलब किसी काम के ज्यादा करने में सक्षम सबसे ज्यादा कौन है इस ग्रुप में, यही तो बताना है। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं ट्री डायग्राम बनाकर, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, हम बनाते हैं, ठीक। पहले पढ़ते हैं, विकास इज मोर कॉम्पिटेंट देन केशव,
विकास क्या है, हमारे हम लोग विकास लिखते हैं। विकास किससे कम है, तो आपको पता है विकास इज मोर कॉम्पिटेंट देन केशव, मतलब विकास किससे ज्यादा है, केशव से ज्यादा है। ऐसे ही बनाएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। शिव इज लेस कॉम्पिटेंट देन आशु, जो शिव है वो आशु से कम है, आशु से, ठीक है। आशु है, शिव किससे कम है, आशु से कम है, तो यहाँ लिख देंगे। एक और चीज देखिएगा, आशु इज, यहाँ दिया हुआ है आशु इज, ठीक है, आशु बट मोर कॉम्पिटेंट देन केशव। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है, इसका मतलब ये है शिव इज लेस कॉम्पिटेंट देन आशु, शिव जो है वो आशु से कम सक्षम है, ठीक है, बट मोर कॉम्पिटेंट देन केशव, लेकिन वो केशव से क्या है, एक चीज बताइए, इसका मतलब आप समझाइए। आशु देखिए क्या लिखा है, शिव इज लेस कॉम्पिटेंट देन आशु, इतना समझ गया कि जो शिव है वो छोटा है किससे, आशु से, बट मोर कॉम्पिटेंट देन केशव, बट केशव से वो ज्यादा है। इसका मतलब जो आशु होगा, ठीक है, यहाँ पे शिव होगा, और तब ऊपर क्या होगा, ऊपर आंसू होगा। अब मैं समझाता हूँ कैसे होगा, अब मैं बताता हूँ क्यों होगा। देखिए क्या है, पर देखिए विकास इज मोर कॉम्पिटेंट देन केशव, तो देखिए विकास जो है वो किससे ज्यादा है, केशव से ज्यादा है, समझ में आ गया। विकास जो है किससे ज्यादा है, केशव से ज्यादा है, यही क्वेश्चन करा। फिर कह क्या रहा है, शिव इज लेस कॉम्पिटेंट देन आशु, जो शिव ये है वो किससे कम है, आशु से कम है, बट मोर कॉम्प्लीमेंट देन केशव, लेकिन केशव से ज्यादा है, तो ज्यादा हो ही जा रहा है क्योंकि शिव ऊपर है, ठीक है। अब आगे देखिए, विकास इज लेस कॉम्पिटेंट देन शिव, विकास तो ऐसे ही कम हो जाएगा क्योंकि शिव के नीचे विकास है, तो हु इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट इन द ग्रुप, ये सब पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा कौन कॉम्पिटेंट है, सबसे ज्यादा सक्षम कौन है, तो हमारा कौन हो जाएगा, आशु हो जाएगा। चलो यहाँ लिख देंगे आशु, यही हम लोग क्या हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बस इतना ही तो करना था हम लोग को, इधर समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए, इसके लिए भी 10 सेकेंड। इसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा, सोहन, श्वेता, दीप्ति, सीमा। चलिए इतना ही ऑप्शन है, बनाइए इसको। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीमा यंगर ब्रदर सोहन, ठीक है, सीमा की छोटा भाई कौन है, सोहन, ये जो ओल्डर देन सीता, जो जो सोहन है वो किससे बड़ा है, सीता से बड़ा है, ठीक है, यही क्वेश्चन का है। श्वेता इज यंगर देन दीप्ति, श्वेता क्या है, श्वेता किससे छोटी है, दीप्ति से छोटी है, बट ओल्डर देन सीमा, लेकिन वो सीमा से बड़ी है, तो पूछा क्या है, हु इज द एल्डेस्ट, मतलब सबसे बड़ी कौन है, यही तो क्वेश्चन में पूछा है, यही तो क्वेश्चन ने पूछा है, इतना आ गया तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग सोल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, एक बार आप ट्राई कीजिए फिर मैं बताता हूँ, इतना तो आपको हिंदी में बता दिया, एक बार आप ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। देखिए चलिए मैं बनाता हूँ। सीमा इज यंगर ब्रदर, सीमा क्या है, सीमा से यंगर ब्रदर सोहन है, ठीक है। तो सीमा है, ठीक, यहाँ लिख लेते हैं, सीमा का छोटा भाई कौन है, सोहन है, मतलब सोहन हो गया, इतना समझ में आ गया। ये जो ओल्डर देन सीता, मतलब वो सीता से बड़ा है, ठीक है, सोहन क्या है, सीता से बड़ा है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, श्वेता इज यंगर देन दीप्ति, श्वेता क्या है, श्वेता कौन है, देखिए यहाँ पे, श्वेता इज यंगर देन दीप्ति, मतलब श्वेता छोटी है किससे, दीप्ति, इतना समझ में आ गया। बट ओल्डर देन सीमा, लेकिन वो क्या है, बट सीमा से बड़ी है, सीमा से, देखिए सीमा यहाँ भी है, सीमा यहाँ भी है, का मतलब श्वेता यहाँ ऊपर जाएगा, और उसके ऊपर क्या जाएगा, उसके ऊपर जाएगा दीप्ति, ऐसे ही ना बनेगा। यहाँ दीप्ति हो गया, पूछा हुई इज द ओल्डेस्ट, मतलब एल्डेस्ट, ठीक है, सॉरी एल्डेस्ट है, ठीक है, सबसे बड़ी कौन है, तो यहाँ कौन हो जाएगी, दीप्ति हो जाएगी। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में है, ये आपका ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन सी, ए, डी, ऑप्शन सी दिया हुआ है, तो यही हो जाएगा, ऐसे हम रिलेट कर लेंगे, कितना इजी है बनाना, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी यानी ईच हैज डिफरेंट हाइट, मतलब 5 आदमी दिया उसका, इसमें हाइट सबका अलग अलग है, इतना समझ में आ गया।
डी इज द ओनली शॉर्टर देन बी। क्या कर रहा है, डी जो है वो किससे छोटा है, बी से छोटा है केवल। इज शॉर्टर देन ए एंड सी, ई जो है किससे छोटा है, ए और सी से छोटा है। हु इज द शॉर्टेस्ट ऑफ देम, अब पूछा कि सबसे छोटा कौन है इसमें, मतलब हु इज शॉर्टेस्ट ऑफ देम, इसे बताइए कि सबसे छोटा कौन है, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो कैसे हम लोग बताएंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता है, डी इज द ओनली शॉर्टर देन बी। जो डी है वो किससे छोटा है, देखिएगा जो डी है वो बी से छोटा है, मतलब बी यहाँ हो गया और डी यहाँ हो गया। इतना समझ में आ गया। अब आगे चलिए क्या कर रहा है, इज शॉर्टर देन ए एंड सी। जो ई है वो किससे छोटा है, ए एंड सी से छोटा है, ए एंड सी से छोटा है। इतना समझ आया। पूछा हु इज द शॉर्टेस्ट ऑफ देम, जब आपको पता है जो डी है, ठीक है, डी इज द ओनली शॉर्टर देन बी, जो डी है वो किससे छोटा है, वो केवल बी से छोटा है, मतलब जो ए सी होगा वो यहाँ पे आएगा, ए एंड सी यहाँ पे आएगा, उसके नीचे ई आएगा। जब आपको पता है डी है वो केवल बी से ही छोटा है, तो इसका मतलब हुआ ए और सी जो है वो ई के नीचे आएगा या ऊपर जा सकता था, ठीक है, यही ना दो कंडीशन हो सकता था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या कर रहा है, डी इज द ओनली शॉर्टर देन बी, डी जो है केवल किससे छोटा है, बी से छोटा है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे को कह क्या रहा है, ई शॉर्टर देन ए एंड सी। अब ये क्या है, किससे छोटा है, ए और सी से, ई जो है किससे छोटा है, ए एंड सी से छोटा है। तो एक चीज देखिए क्वेश्चन दिया है, डी इज द ओनली शॉर्टर देन बी, डी जो है वो किससे छोटा है, केवल बी से छोटा है, ठीक है। और ई ऊपर चला जाएगा, तो मानिए ई और ए सी ऊपर चला जाता है तो ई से भी छोटा हो जाएगा, जो आगे वाला स्टेटमेंट है वो हमेशा डी के नीचे ही रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो पूछा है हु इज द शॉर्टेस्ट ऑफ देम, तो आपको दिखा होगा इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा हम लोग का ई है, यही ना सबसे छोटा ई, तो यही हम लोग का हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी बन जाएगा इस टाइप से, समझ में आया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वरुण इज टॉलर देन संजय। वरुण क्या है, किससे बड़ा है, वरुण इज टॉलर देन संजय, ठीक है। विपुल इज टॉलर देन वरुण, विपुल कौन है, किससे बड़ा है, वरुण से बड़ा है। कृष्णा इज ऑल्सो नॉट एज टॉल एज विपुल, कृष्णा जो है विपुल इतना बड़ा नहीं है, बट टॉलर देन वरुण, बट क्या है, वरुण से बड़ा है। हु इज द टॉलेस्ट, क्वेश्चन पूछा क्या कि सबसे लंबा कौन है। एक बार ट्राई कीजिए 10 सेकेंड, एक बार ट्राई करो खुद से, ठीक है, खुद से बनाने की कोशिश करो। जब नहीं बनेगा तो मैं हूं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं तो सोल्व करने के लिए तो हूँ ही, टेंशन किस चीज की है। एक बार आप ट्राई करो बस, ये बहुत इजी है, ठीक है। किसका किसका बना जल्दी कमेंट करो। देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे, क्या कर रहा है, हेलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, वरुण इज टॉलर देन संजय, मतलब क्या है इसमें देखिएगा, वरुण जो है किससे बड़ा है, तो देखिएगा वरुण बड़ा है संजय से, यही नहीं कर रहा है पहला लाइन में। आगे देखिए क्या कर रहा है, विपुल इज टॉलर देन वरुण, विपुल जो है वरुण से बड़ा है, मतलब विपुल जो है वरुण से बड़ा है, यही ना हो गया विपुल। इधर समझ में आ गया। अब आगे देखिए, कृष्णा इज ऑल्सो नॉट एज टॉल एज विपुल, कृष्णा जो है वो विपुल इतना बड़ा नहीं है, बट टॉलर देन वरुण, लेकिन वरुण से बड़ा है। विपुल जो सॉरी कृष्णा जो है यहाँ पे, कृष्णा ये क्या है, विपुल से बड़ा नहीं है, ठीक है, बट वरुण से बड़ा है, मतलब ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कौन, कृष्णा, कृष्णा यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। हु इज द टॉलेस्ट, पूछा कि सबसे लंबा कौन है, तो आपको सबसे लंबा कौन दिख रहा है बताइए, सबसे लंबा आपको विपुल ही नहीं दिख रहा है, विपुल है, यही ना आपको सबसे लंबा दिखेगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विपुल, जो इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक, आपसे इजीली सोल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है, इसको आप लोग होमवर्क रखो, क्या रहेगा आपके लिए, देखते हैं पहला कमेंट कौन कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट कमेंट किसका आ रहा है, अगले वीडियो में उनका नाम मैं लूंगा, ठीक है, जिसका पहला कमेंट आया, पहला जो कमेंट करेगा इस क्वेश्चन के आंसर का, अगला वीडियो आएगा मैं उनका नाम जरूर लूंगा, ठीक है। एक चीज और जान लीजिए, जब टेस्ट सीरीज आएगा, टेस्ट सीरीज आपका स्टार्ट होगा 10 मई से, ठीक है, 10 मई से आपका स्टार्ट होगा। अगर जो सबसे ज्यादा पहले कमेंट करेगा, ठीक है, उनको 500 से
1000 रुपये तक का, ठीक है, गिफ्ट मिलेगा। जो पहले कमेंट करेगा सबसे ज्यादा, पूरे वीडियो में 1 मंथ आपका टेस्ट सीरीज चलेगा, जो पहला कमेंट सबसे ज्यादा किया होगा उसको 500 से लेकर 1000 रुपये तक का गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।